नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं इंदु स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल आईपी स्टडी पॉइंट पे, जहाँ आपको तैयारी कराई जा रही है सीटेट 2024 की। आज हम पढ़ेंगे सीटेट के बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। तो आशा करती हूँ आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, तैयारी को बहुत अच्छी तरह से कर रहे होंगे। जो लोग तैयारी को और भी बेहतरीन करना चाहते हैं वो हमारी वीडियोस की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं। उसमें आपको जो कंटेंट मिलेगा वो टॉपिक वाइज थ्योरी प्लस क्वेश्चनायर, आपको पूरा कंटेंट मिलेगा, पढ़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, पूछे जा चुके हैं। शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण से मापन से संबंधित है। कहा गया है कि भारत में ऐसी कौन सी एजेंसी है जो कि प्रदूषण के मापन से संबंधित है। यहाँ पे के होगा, ठीक है, प्रदूषण के मापन से संबंधित है वो एजेंसी। तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है, ग्रीन ट्रिब्यूनल, बी सर्वे ऑफ इंडिया, सी केंद्रीय जल आयोग, डी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। तो इसका ऑप्शन सही होगा हमारा डी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जो कि क्या करती है कि प्रदूषण के मापन से संबंधित होती है। एजेंसी का नाम क्या है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कोटोपैक्सी जो है वो एक जागृत ज्वालामुखी है। क्या है, ज्वालामुखी है। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है। कोटोपैक्सी कहाँ पे स्थित है, तो ए सिसिली में, बी रॉकीज में, या फिर सी एंडीज में, डी हवाई में। तो ये कहाँ पे, किस लोकेशन में स्थित है कोटोपैक्सी ज्वालामुखी, ये एंडीज में है। कहाँ है, एंडीज में है। देखिए जो ज्वालामुखी होते हैं उसमें भी हमेशा जो एक्टिव होता है उसको हम जागृत ज्वालामुखी कहते हैं। जो शांत ज्वालामुखी होता है, जिसमें कभी कभार कहा गया ना ज्वार आता है, तो उसे शांत ज्वालामुखी कहा जाता है। आप लोगों ने तो टॉपिक पढ़ा ही होगा। कोटोपैक्सी कहाँ पे है ज्वालामुखी, एंडीज में है। ये हमेशा एक्टिव मोड में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कि तिब्बत क्या है, तिब्बत सांगपो, तिब्बत में एक नदी है जिसका नाम है सांगपो नदी, भारत में जानी जाती है। तो कहा गया है कि जो तिब्बत की सांगपो नदी है भारत में किस नाम से जानी जाती है, तो वो जानी जाती है ब्रह्मपुत्र के नाम से। किस नाम से जानी जाती है तिब्बत की सांगपो नदी, ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 3 का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ध्रुव तारा कहा जाता है, किसे ध्रुव तारा कहा जाता है, उत्तरी तारे को, पश्चिमी तारे को, पूर्वी तारे को या दक्षिणी तारे को। किसे कहा जाता है ध्रुव तारा, तो उत्तरी तारे को कहा जाता है। जो उत्तर की तरफ होता है उत्तरी तारे को ध्रुव तारा कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था भारत में, तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी 1973, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आया था। प्रारंभ मतलब स्टार्टिंग करी गई थी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, गुजरात, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल या फिर मध्य प्रदेश। तो कहाँ पे स्थित है आप लोग बताइए। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, वो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है मध्य प्रदेश में, एमपी में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि लखनऊ समझौता 1906 किन दो लोगों के मध्य हुआ था। तब के लखनऊ समझौता जब हुआ था उस टाइम जो है ये कौन सा है, आधुनिक भारत, मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन आपका आ गया है। तो उस टाइम क्या था
कि मुस्लिम लीग भी थी, नरम दल भी था, गरम दल भी था, ठीक है, हिंदू मुस्लिम के मध्य भी चीज़ें चल रही थी। तो कहा गया किन लोगों के मध्य जो है लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौता हुआ था। वो हुआ था एक कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य में। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य में 1906 जो लखनऊ पैक्ट हुआ था, लखनऊ समझौता हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है? क्या कहा गया है? जंगली गधे पूछ लिए गए भाई, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में जंगली गधे कहाँ पे हैं? गा से गधे, गा से गुजरात, ठीक है। तो ये ऐसे याद रखिएगा कि जंगली गधे का अभ्यारण्य कहाँ है? गुजरात में है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है? किसको संदर्भित करता है कार्बन डेटिंग? तो कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों व सामग्रियों के आयु मापन को। जो प्राचीन स्थल होते, बहुत ही पुराने स्थल होते हैं, वहाँ पे जो मतलब मौजूद हड्डियाँ वगैरह होती, जो खुदाई से निकलती हैं, सामग्री होती, उनके आयु मापन को जो नापते हैं, मापते हैं, उसे कार्बन डेटिंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 9 का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आया ये संविधान का क्वेश्चन। संविधान में क्या है कि संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया था? तो कब अपनाया था संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को? 24 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को हमारा देश में क्या होता है? संविधान लागू होता है। लेकिन उसके जस्ट 2 दिन पहले जो हमारा राष्ट्रीय गान है जनगण मन, तो वो कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का डी वाला सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं कि बायोमैग्निफिकेशन है। बायोमैग्निफिकेशन किसे कहते हैं? समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थों की बढ़ती सांद्रता को कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही है कि समय के साथ साथ जो ऊतक में विषैले पदार्थों की मात्रा होती है वो बढ़ती जाती सांद्रता, उसे ही बायोमैग्निफिकेशन कहा जाता है। 11 का ए सही है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 कि निम्नलिखित में से कौन जैव मंडल का, क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? देखिए यहाँ पूछ लिया गया नहीं है, ठीक है। अजैविक घटक किसका? बायोस्फीयर यानी जैव मंडल का अजैविक घटक कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? कवक, ठीक है। प्रोटीन भी होता है, फास्फोरस भी होता है, मृदा भी होती है, लेकिन कवक जो होता है वो नहीं होता है, ठीक है। 12 का सी सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है पूछा गया है। वो अवस्थित है एम्स्टर्डम में। कहाँ है? तो एम्स्टर्डम में स्थित है ग्रीन पीस का मुख्यालय। आगे बढ़ेंगे 13 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 14 एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है पूछ लिया गया है, ठीक है। असत्य क्या है एलपीजी के संदर्भ में? तो इसमें हम सारे ऑप्शन पढ़ेंगे। देखिए, एलपीजी एक स्वच्छ ईंधन है, मीथेन उत्सर्जन करने वाला है, नीले ज्वाला से जलने वाला है, या उच्च ऊष्मीय मान है। तो एलपीजी में कहा गया असत्य, इसमें गलत पूछा गया है। तो यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला, ये इसका असत्य है, ये नहीं होता है एलपीजी में, ठीक है। 14 का बी सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं कि ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? देखिए ये सब वो आप लोगों ने क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल, वायुमंडल, ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। तो ओजोन परत किस उसमें पाई जाती है? पाई जाती है स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन परत, ठीक है। तो
आज के जो हमारे सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो कि ईवीएस के भी थे, ईवीएस और साइंस दोनों में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग इनको कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ सकते हैं। आज की वीडियो ये हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइए कि वीडियो आप लोग को कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।